दिल्ली विधानसभा चुनावों में हो चुकी है बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है नारों की एंट्री। और अब अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आ गया। उनका ये कहना है कि ये नारा झारखंड में नहीं चला था, दिल्ली में भी नहीं चलेगा। वहीं उन्हीं की पार्टी की जो विधायक हैं सरिता सिंह, वो कह रही है कि अगर बटेंगे तो आम आदमी पार्टी सरकार में जो सुविधाएं दी जा रही हैं उससे कट जाएंगे। हमारे साथ में कमलजीत शेरावत हैं, दिल्ली बीजेपी से सांसद है। मैम, कैसे देखती हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं झारखंड में तो मुद्दा चला नहीं, ये नारा चला नहीं, दिल्ली में भी नहीं चलेगा। सिर्फ झारखंड अरविंद केजरीवाल जी को याद रहा? पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के साथ में उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये तीनों याद रखने चाहिए। फिर हरियाणा का बेटा बनकर जाकर बरगलाने की कोशिश की। हरियाणा की जनता ने आपको जवाब दिया कि आप हमारे बेटे तो हो सकते हैं क्योंकि पैदा हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हम झूठों को पसंद नहीं करते। और इसीलिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हरियाणा में और बाकी स्टेट में जमानत जब्त हुई है, ये उनकी इस बात को प्रूव करने के लिए काफी है। यानी बटेंगे कटेंगे नारा दिल्ली में भी उसी तरह से यूज होगा। आपको लगता है कि जनता वाकई में इस नारे के साथ में रहेगी? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में आखिरी में तो प्रधानमंत्री ने भी एक है तो सेफ है नारा दे दिया था। देखिए, ये तो एक सत्य है कि जब भी कोई भी चीज बढ़ती है तो उसके जो फायदे मिलने हैं, उसकी जो वेटेज है वो कम हो जाती है। अपने आप में एक सत्य है। तो बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर आप कमजोर होते हैं तो कोई भी आपका फायदा उठाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो दिल्ली नहीं बटी थी, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी। 10 साल से गली नाली सड़क नहीं दे पाए, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पाए, एक तरफा बहुमत होने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बना पाए। दिल्ली को आपने यमुना और हवा को इतना पॉल्यूटेड कर दिया। महिलाओं के लिए आपने कुछ किया नहीं। स्कूलों में 1038 में से मात्र 340 में आपने साइंस खोली। जल भराव में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आपकी तरफ तो दिल्ली का एक तरफा बहुमत था। आपने क्या किया? दिल्ली इस बात को देखते हुए इस बार वोट करेगी। उन्हीं की पार्टी की विधायक हैं सरिता सिंह, उन्होंने तो यहाँ कह दिया कि हाँ, हम तो इस नारे का समर्थन करते हैं क्योंकि अगर जो है बट गए तो जो सुविधाएं मिल रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार में वो नहीं मिलेंगी, वो कट जाएंगी। दिल्ली की जनता पहले भी नहीं बटी थी जब आपको चुना, और आज आपकी झूठ को देख लिया। आज भी नहीं बटेगी, लेकिन आज दिल्ली की जनता 10 साल की रिपोर्ट कार्ड, 10 साल की झूठ, 10 साल की मक्कारी, इसको देखते हुए दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए जो विकास की गति चाहिए, जो एजेंडा, जो विजन चाहिए, इसलिए वो आज भी नहीं बटेंगे। वो आज भी विकास के लिए एक होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और आने वाले सालों में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए काम करेगी। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिख दी है कि मेट्रो जो है जो सफर होता है उसमें छात्रों को 50% जो है छूट दी जाए। आधा जो है खर्च जो उसका जो है होगा वो दिल्ली सरकार वहन करेगी, आधा केंद्र सरकार वहन करे। तो महिलाओं के साथ में अब छात्रों को भी हम रियायत देंगे, क्या रहेगा? पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इन्हें कभी युवा, कभी मेट्रो याद नहीं आई। 10 साल के बाद अगर आज ये युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को पता है कि मोदी जी के साथ ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का अच्छा मिलेगा, दिल्ली में फैसिलिटीज मिलेंगी, दिल्ली में कैरियर सेट करने की ऑप्शंस मिलेंगी। इसलिए दिल्ली का युवा इस बात को समझता है, वो कहीं कुछ कंफ्यूज नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं बटेगा। वो विकास के नाम पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के पास में घोषणाएं करने को कुछ है नहीं, उनको तो बस यही दोहराना है कि जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो हम भी दे देंगे। ना उनके पास में जो कोई नीति है, ना ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। आपने जो कहा वो दे देते तो आज चुनाव भटकाने की जो थोड़ी ना पड़ती, बताते कि हमने ये किया। आप चिट्ठी लिखते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री को कि आतिशी जी मैं दिल्ली की सड़कों पर गया, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं। 10 साल से आप ही तो थे। आप कह रहे हैं कि हम फिर सरकार में आएंगे तो पानी के बिल माफ कर देंगे। 10 साल से आप ही तो थे। आज आप चिट्ठी लिख रहे हो कि युवाओं को मेट्रो मिलनी चाहिए, जाटों को ओबीसी मिलना चाहिए, सब आप ही तो थे 10 साल से। तो आप जो बात कह रहे हैं, ये 2015 का चुनाव नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, ये 2025 का चुनाव है, जिसमें किए हुए हर वादे पर आप फेल नहीं बल्कि आप झूठे
मक्कार भी साबित हुए, भ्रष्टाचारी भी साबित हुए। एक आखिरी सवाल जो है, आप लोगों ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता जो है पूर्वांचल और बिहार के लोगों को फर्जी कह रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं अपमान तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है पूर्वांचलियों का, बिहार के लोगों का। देखिए, जब भी कोई डिबेट चल रही है उसमें सामने वाला व्यक्ति जब कई बार कहता है तो दिमाग में थोड़ी सी बातें जो आती हैं और वो आती हैं तो गलत है, मैं इस बात को मानती हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बार बार आपकी तरफ से बयान आ रहा है। दिल्ली में कहा गया कि नकली वोट को हटाना है, रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बाहर निकालना है। संजय सिंह चिट्ठी लेके बैठ गए, देखो जी पूर्वांचलियों आपके खिलाफ है। अरे शर्म नहीं आती अरविंद संजय सिंह आपको? आप रोहिंग्या बांग्लादेशी को जब बात की जा रही है आप पूर्वांचल को बीच में लेकर आते हैं। जब नकली वोट की बात आई, हम कह रहे हैं कि ये जो आधार कार्ड विदेशों से आने वाले इलीगल लोगों ने बना रखे हैं, आप कहते हैं बिहार और यूपी के लोग बनाते हैं। बिहार और यूपी लर्नड हमारी स्टेट है। जब पूरे विश्व में कहीं नहीं था तब भी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर थी। तो ये जो पूर्वांचल का जवाब है, ये पूर्वांचल के साथी जरूर केजरीवाल जी को देंगे। यानी साफ तौर पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेताओं का यही कहना है, सांसद कमलजीत शेरावत का यही कहना है कि बटेंगे कटेंगे तो एक ऐसा मुद्दा है जो कि जनता के बीच में जो है जगह बना चुका है, उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर बटेंगे तो जो है जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो जिसका फायदा नहीं मिल रहा है, उस तरह से जो है वो कट जाएंगे, जो कि सरिता सिंह कह रही हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं का विरोध करते हुए बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुंबर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.